अच्छा, आज मैं आपको सुपर रेजिस्टेंस और सुपर सपोर्ट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखो, ये बहुत ज़्यादा पेशेंस की चीज़ है। सुपर रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं, और सुपर सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि अगर आपने सुपर मतलब सुप्रीम जो होता है बिल्कुल, अगर उसको फाइंड आउट कर रखा है तो मार्केट उसके अंदर ही बहुत लंबे टाइम तक जो है ना तुम्हारी फ्लोट करती रहेगी। और बेसिकली इनका यूज़ करा जाता है आपके जो ट्रेडेबल टाइम फ्रेम होता है उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब मान के चलो 3x, इससे ज़्यादा टाइम। जैसे आप 5 मिनट यूज़, मान लो आप 5 मिनट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने पड़ेंगे 15 मिनट। जैसे आपने देखा होगा, मैं बताता तो नहीं हूँ कि भाई आप जिस टाइम फ्रेम पे यूज ट्रेड कर रहे हो आप उसी टाइम फ्रेम पे जो है ना बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ, बहुत एक्यूरेट बनेंगे। ठीक है, अगर 5 मिनट में आप ट्रेड कर रहे हो तो बेसिकली 5 मिनट में ही आप जो है ना अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, ट्रेंडिंग सपोर्ट बना लो, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बना लो। लेकिन अगर मान लीजिए हम सुपर सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कैसे हम करेंगे काम, क्योंकि अगर मैक्सिमम हमें हमारे हाथ में आ गई चीज तो उसके अंडर में फ्लोट करने के लिए हम लोग कम टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ सिंपल सी, आपको भी टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा क्या होता है, ध्यान से समझना। टाइम फ्रेम बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं अपनी भाषा में बताता हूँ। जब हम पैसा कमाने की लाइन में आते हैं तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट कमाने की लाइन में, लॉस कमाने की लाइन में, प्रॉफिट कमाने की लाइन में। जब मैं बात करूंगा मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की लाइन में, तब कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो अभी समझो सिर्फ प्रॉफिट कमाने की लाइन में, कैसे प्रॉफिट कमाने की लाइन में टाइम फ्रेम कैसे यूज होता है। देखो अगर हमारा टाइम फ्रेम कम होता चला जाएगा, ध्यान समझना, टाइम फ्रेम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉप लॉस। अगर टाइम फ्रेम कम होता चला जाएगा ना तो स्टॉप लॉस भी छोटा होता चला जाएगा, एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, यह मान के चलो, इनवर्सली नहीं, इनवर्सली तो उल्टा हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये मान के चलो कि अगर एस एल बढ़ेगा, सॉरी एस एल गिरेगा तो टेक प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। अब सोचो ये कैसे हो जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो क्योंकि तुमने मार्केट का बॉटम पकड़ लिया, एक तरह से तुम्हें ये पता लग गया कि सड़क कहाँ है, तो तुम जहां बॉल फेंकोगे वहीं से उछल के जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी सड़क ही बेकार है, तुमने दलदल में बॉल फेंक दी, तो तुम्हारी बॉल वापस नहीं आने, वो दलदल में घुस जाएगी। तो वो दलदल ही तुम्हारा जो है गलत सपोर्ट होते हैं, गलत रेजिस्टेंस होते हैं। तो सबसे पहले अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि तुम्हारे जो बॉटम और टॉप है उनको एक्यूरेट करने की कोशिश करो, तो तुम्हारा पोजीशन कभी भी स्टॉप लॉस यानी कि दलदल में नहीं जाने वाली, आराम से थोड़ी बहुत जाएगी, लेकिन तुम उसे आराम से निकाल के दोबारा से वहां से बाउंस बैक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की सभा। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास ये टॉप था, ठीक है, ये टॉप था मार्केट में, और मेरे को यहाँ पर क्या दिखा, मेरे को यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर दिखा। कहाँ पर, इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन करके मुझे एक इन्वर्टेड हैमर दिखा। 3 मिनट पे देख लेते हैं क्या हो गया, ये देख लो, ठीक है। अब ये शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है, बट कोई बात नहीं, चलो 1 मिनट पे आ जाते हैं। नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मेरी बनाई हुई बेयरिश एंगल्फिंग है, देखा होगा पिक्चर में है, ठीक है। अब तुम सोचोगे ये बेयरिश एंगल्फिंग कैसे है, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा मैं तुम्हें समझाता हूँ ये बेयरिश एंगल्फिंग कैसे, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ले लिया, ठीक है। और मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका एक्सप्लेनेशन ना हो, ये आ गया मेरे पास स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, तुम कहोगे यार बेरिश एनगल्फिंग नहीं है, क्योंकि बेरिश एनगल्फिंग के लिए रेड कैंडल बड़ी होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, अब तुम इसे बुलिश एनगल्फिंग बोलोगे, बोलोगे ना। अगर ये बुलिश एनगल्फिंग हो सकती है तो ये इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग भी हो सकती है। अगर ये मार्केट को उठा सकती है तो मार्केट को गिरा भी सकती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग, यानी कि ऐसे बेरिश एनगल्फिंग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। ओके, तो देख सकते हो आप यहाँ पर सिंपल सा, समझ गए ना क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मान लो मैं इसमें यहाँ 1 मिनट में हूँ अभी मैं, और मैं यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे को यहाँ पर ट्रेड दिखी और मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली, मान लीजिए, क्योंकि मेरे को ये मार्केट में इस तरीके से पैटर्न बना, ऊपर गया देन रिजेक्ट कर गया। रिजेक्शन वाले हम तो भैया, हम तो मार्केट के रिवर्सल में काम करते हैं, ब्रेकआउट पे काम नहीं करते हैं, मार्केट के रिवर्सल में काम करते हैं। तो मार्केट रिवर्स कर गई, जैसे ही रिवर्स करी हमने रिवर्सल पे ले लिया और यहाँ हमारी ट्रेड लग गई। स्टॉप लॉस कितना आया, 1.93, यानी कि 193 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम कर देता हूँ 5 मिनट का, टाइम फ्रेम कर देता हूँ 5 मिनट। अब 5 मिनट के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है वहाँ पर, दोबारा चलते हैं वहाँ टॉप पे, यहाँ आ जाओ जी। 5 मिनट के हिसाब से सेम टू सेम अब यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग दिख रही है हमें, बेरिश एंगल्फिंग दिख रही है, दिख रही है ना। अब 5 मिनट वाला क्या करेगा,
उसके हिसाब से तो कैंडल अभी रनिंग पे चल रही है, क्योंकि 1 मिनट में तो डीप की नॉलेज निकली है हमें, तो भाई डीप है बहुत ज्यादा। 5 मिनट में हमने देखा कि यहाँ 5 मिनट में बड़ी कैंडल बन गई, तो क्या करेगा बंदा, अगर उसे बेरिश एंगल्फिंग पे चलना ही है तो पूरी पूरी कैंडल लेगा। अब उसका स्टॉप लॉस हो गया बड़ा, 4.66 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बढ़ गया। मान लीजिए मेरा टॉपिक, मेरा जो टेक प्रॉफिट था वो सिर्फ इस जगह तक का था। अब मेरा टेक प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का, 4.22, 4.22 यानी कि 422 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट बन गया 5 मिनट के हिसाब से। ठीक है, अब मैं अगर 1 मिनट में आ जाऊं, अगर मैं 1 मिनट में आ जाऊं तो मेरा 1 मिनट के हिसाब से कितना प्रॉफिट बनेगा, जबकि मैं यहाँ ट्रेड तो लगाऊंगा नहीं भाई, मैं ट्रेड लगाऊंगा कहाँ पर, मैं ट्रेड लगाऊंगा अपनी वाली जगह पे, यानी कि इस जगह पे। अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 694। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़ गया, पहले कितना था, पहले था 0.9 का, यानी कि 1 से भी कम था। मतलब मैं बाइनरी ऑप्शन चल रहा हूँ यहाँ पर कि एक ट्रेड लगाई उसमें 90% का प्रॉफिट निकाला जी, खत्म, चलो अगर जाएगी तो 100% जाएगी, मिलने वाला 1 रुपया नहीं है। ये बाइनरी ऑप्शन वाला रिस्क रिवॉर्ड हो गया। जैसे वो बाइनरी ऑप्शंस वाले होते हैं वो जो टाइम के हिसाब से होता है। अब टाइम फ्रेम कम करते ही रिस्क रिवॉर्ड बढ़ गया, रिवॉर्ड बढ़ गया, रिस्क कम हो गया। तो इसलिए मैंने बताया कि जो तुम्हारा टाइम फ्रेम होता है वो बेसिकली प्रॉफिट की लाइन में क्या करता है, आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है, स्टॉप लॉस को कम कर देता है। और एक प्रोफेशनल और एक हेज ट्रेडर के कॉन्सेप्ट में भी यही आता है कि वो अपने अंदर इसी चीज को डेवलप करे। ये सिखाया जाता है, हैजिंग के अंदर सिखाया जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे स्टॉक्स को एक साथ कंबाइन करके रखना पड़ता है, बहुत सारे करेंसीज को होल्ड करके रखना पड़ता है। वो कोशिश करते हैं कि कम से कम स्टॉप लॉस जाए। वैसे उन्हें रिकमेंड होता है कि आप 4 से 5 घंटे का टाइम फ्रेम ले, लेकिन वो फिर भी 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कभी कभी ऐसी जगह पे घुस जाते हैं, एकदम से बड़ी कैंडल देखने को मिल जाती है। आपको कभी भी ना इंस्टीट्यूशनल कैंडल, आपको पता है, मैं बताता हूँ, एक आइडिया देता हूँ आपको। जितनी भी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है ना, जितनी भी बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं, बेसिकली उनके अंदर क्या होता है, तुम उनके टाइम देखना वो कब बनती हैं। वो बनेंगी या तो 0 0 पर, यहाँ मान लो 0 0 मतलब जैसे मान लो यहाँ टाइम है और यहाँ 0 0 पर, या फिर टाइम है 30 पर। जैसे मान के चलो 1 बजकर बनेगी, या फिर 1 1:30 बजे बनेगी। ठीक है, 1:30 बजे बनेगी, 6 बजे बनेगी, या 6:30 पर बनेगी। क्योंकि उनका टाइम फ्रेम ही ज्यादातर या तो 1 घंटे का होगा, या 30 मिनट का होगा, या 45 मिनट का होगा, या 4 घंटे का होगा। तो राउंड फिगर होता है या हाफ फिगर होता है। तुम जितनी बड़ी बड़ी कैंडल देखोगे वो सारी की सारी कैंडल उसी टाइम, अभी तुम्हें दिखाता हूँ, अभी तुम्हें दिखाता हूँ, अंत में अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, आईएफसी कैंडल आइडेंटिफाई करने का टाइम भी होता है। कैसे पता लगता है कि वो आईएफसी है, ऐसे थोड़ी जो सबसे बड़ी बन गई वही आईएफसी होती है, ऐसा नहीं होता कुछ। मार्केट में एक टाइम होता है जब मार्केट में एक आईएफसी कैंडल क्रिएट होती है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, समझ जाओगे। ये देखो जरा, यहाँ सबसे बड़ी कौन सी है, ये, और ये कब बनी हुई है, इसका टाइम क्या, टाइम दिख रहा है मेरे नीचे स्ट्रीम में, टाइम दिख रहा होगा तुम्हें। ये देखो जरा, मैं तुम्हें बिल्कुल जूम करके दिखाता हूँ, इसको करता हूँ 23:30, रात के 11:30 बजे इतनी बड़ी कैंडल बनी है। तो ये अगर कोई इंस्टीट्यूशन ट्रेड चल रहा है, कोई पोजीशन लगा रहे हैं, कोई बैंक्स पोजीशन लगा रहे हैं, या पोजीशन क्लियर कर रहे हैं, या फिर लिक्विडिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो राउंड फिगर होगा या तो 30 होगा। बहुत डीप की चीज है ये, समझ में नहीं आएगी किसी को आसानी से। अब सोचेगा कोई भी कहीं भी बन जाएगी, अब इसके पीछे बनने की ही नहीं है कहीं भी भाई, बनने की ही नहीं है। आईएफसी कैंडल हमेशा 30 पे या 0 0 पे बनती है। समझ आया टॉपिक, समझ गए। और कभी भी इनको सपोर्ट में मत लाना, ना रेजिस्टेंस पे लाना, क्योंकि ये आईएफसी कैंडल्स हैं। बिल्कुल, अरे ये न्यूज की कैंडल हो या व्यूज की कैंडल हो, बनी कहाँ है मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें। अब ये चाहे कहीं भी बनी हो, हमें उससे मतलब थोड़ी है। 10:30, 10:30, 11:30 राउंड फिगर मिलेंगे वो नहीं मिलने वाले तुम्हें कि 10 10 16 पे हो रहा है, 10 27, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई कैंडल बहुत बड़ी बन गई तो वो फेक है। ठीक है गाइस, समझ गए। ये हेल्प करेंगे आपको आपके एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में। और जो अब मैं ये टॉपिक क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझ लो, सुपर सपोर्ट और सुपर रेजिस्टेंस बेसिकली इन्हीं कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये कैंडल्स के बारे में बता रहा था। सुपर सपोर्ट, सुपर रेजिस्टेंस इन्हीं से बनते हैं, इसीलिए मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा था। समझ में आया। अब बताता हूँ कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी सुपर सपोर्ट और सुपर रेजिस्टेंस को बनाया जाता है तो हम क्या करते हैं, अपने टाइम फ्रेम से 3 गुना टाइम फ्रेम लेते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए मैं अभी 5 मिनट्स में हूँ, मान लीजिए मैं 5 मिनट्स में हूँ, तो मैं 5 मिनट्स में 5 गुना, 3 गुना अपना जो टाइम फ्रेम है उसको यूज, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पे कितना आ जाएगा, 15। तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूंगा फॉर ड्रॉइंग सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस। ठीक है, सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस। ओके, इन्हीं के बीच में मार्केट फ्लोट करनी चाहिए। अब मेरे पास ये मार्केट है, ठीक है,
अब कैसे 15 मिनट में जाता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास अभी करंट में जो रीजन है मैं उसके हिसाब से बात करूंगा। तो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, सबसे बड़ी बड़ी कैंडल ढूंढनी है। देखो जस्ट लाइक सबसे ऊपर देखो कैंडल दिखी, 6 बजे की कैंडल है, 7:30 बजे की, ठीक है। 7:30 बजे कैंडल है, तो ये हमारे लिए होगी सुपर रेजिस्टेंस। ओके, तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ से ऐसे। पूरी की पूरी कैंडल मुझे इसकी कनेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ बॉडी कनेक्ट करनी है, सिर्फ बॉडी। चाहे तो पूरी भी कर सकते हो, बस मैं बॉडी कनेक्ट करने दिखा रहा हूँ क्योंकि ताकि कम एरिया है, वरना ज्यादा एरिया आ जाएगा। बॉडी कनेक्ट करी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक सुपर बन गया। उसके बाद बॉटम पे आ जाते हैं। बॉटम पे देखते हैं लाइक पहले मार्केट यहाँ आई, यहाँ कोई बड़ी कैंडल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, एंड देन यहाँ पर चलते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर है ये एरिया। देखो ये कैंडल आपको दिखी, एक तो ये है, देखो एक तो ये है सबसे बॉटम पे बन रही है, ये भी है, लेकिन ये बनती बनती नीचे आ गई। तो ये तो सेंट्रल एरिया आ गया, ये बॉटम एरिया आ गया। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे, अब सबसे बड़ी कैंडल यही है, यहाँ पर सबसे बड़ी कैंडल हम ये ले सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो ये भी है, लेकिन ये सारी कैंडल्स ना सेंट्रल एरियाज में, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सेंट्रल है, तो इनको कंसिडर नहीं कर सकते। सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी सेंटर में नहीं होता। तो इसके बेसिस पे हम लोग चलते हैं। जब मार्केट यहाँ से उठ जाती है, हम लोग इसको मार्क करते हैं, यहाँ से लेके ये बन गया हमारे पास सुपर सपोर्ट। ऐसे मार्क करा इसको हमने, और ऐसे करके इसको एक्सटेंड कर दिया। ओके ओके गाइस, तो हमारे सामने ये पूरा का पूरा रीजन हमारे सामने आ गया, ठीक है। ये दो रीजन बन गए हमारे पास, सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस। अब तुम्हें दिखाता हूँ वॉल्यूम। इसमें मुझे लगता नहीं वॉल्यूम लगाएगा ये, क्योंकि गोल्ड है। फिर भी चेक कर लेता हूँ एक बार। लगा रहा है, कोई बात लगा रहा है। देखो अब तुम्हें दिखाता हूँ ये वॉल्यूम कैसे काम करेगा। ये एरिया देख रहे हो, सबसे बड़ा है यहाँ पर, यानी कि वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। इससे बड़ा वॉल्यूम कोई है ही नहीं, ठीक है। ओके, तो यानी कि सपोर्ट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कोई इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आया। सब मैं चलो मार्क ही कर देता हूँ यार, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पर अगर मार्क भी कर दूंगा तब भी तुम देखो, ये देखो देखा, इससे बड़ा वॉल्यूम नहीं दिखेगा तुम्हें। अबे यार ये, कोई बात नहीं, चलो। अब चलते हैं ऊपर, सपोर्ट ऊपर जो है रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पे अगर तुम देखोगे, ये देखो, ये देखा, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पर। इससे बड़ा वॉल्यूम यहाँ कहीं भी नहीं है, इससे बड़ा यहाँ पर है, लेकिन ये तुम्हारी रेंज से बाहर है। बेसिक यहाँ सबसे बड़ा वॉल्यूम है, और देखो यहीं से लेके यहीं तक का हमारा पूरा रीजन ही अंडर आ गया, ठीक है। देख सकते हो, तो बिल्कुल ठीक है। उसके हिसाब से आप चेकअप भी कर सकते हो, फिर इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, सुपर सपोर्ट सुपर रेजिस्टेंस आ गया दोबारा 5 मिनट में आके। अब क्या करना है, अगर मार्केट सपोर्ट से ऊपर है, देन वी हैव ए पॉजिटिव एरियाज पोजीशंस, यानी कि हम ज्यादातर बाइंग साइड पे फोकस करेंगे। अब जैसे मैं हूं, मैं बाइंग साइड पे फोकस करूंगा। किस पे, कैसे फोकस करूंगा, मेरा क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है देन वो नीचे आएगी, फिर ऊपर जा रही है देन वो नीचे आएगी, फिर ऊपर जा रही है देन वो नीचे आएगी। अगर किसी एक लेवल को क्रॉस कर गई देन वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगी, फिर वो नीचे आएगी। देन उसके बाद वो मार्केट फिर नीचे आएगी, देन वो फिर नीचे आएगी, ऐसे कर करके चलती रहेगी। फिर दोबारा यहाँ टच करके फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो ये जो पोजीशंस है हमारे लिए ऐसे काम करेंगे, और हम साथ के साथ इनके अंदर माइनर और मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। माइनर कैसे, जैसे अब यहाँ पर आ गई तो सबसे बेसिक के लेवल पे यहाँ पर आ रही है, जैसे लाइक ये बन गए, ठीक है। और यहाँ देखोगे जैसे लाइक ये बन गए, फिर यहाँ पर देखोगे तो ये बन गए हमारे पास, ये बन गए। यहाँ देखोगे तो ये वाला एरिया, अभी देखो अभी करंट में क्या बन रहा है, अभी ये बन रहा है। तो ये माइनर मेजर सपोर्ट बनते रहेंगे, इनका तो कॉन्सेप्ट है ही। अब आप आराम से इनको यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। साथ में इनके ट्रेंडिंग सपोर्ट बनाते रहो, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बनाते रहो, ऐसे करके। ट्रेंडिंग सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, ऐसे कर करके देख सकते हो, ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है। अभी करंट में यही तो बन रहा है अभी, और क्या बन रहा है। ऐसे कर करके तुम इसको मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हो। ऐसी जब ये नीचे आ रही थी तब नीचे की साइड आते रहते। तो तुम्हें पता रहेगा कि अब सपोर्ट से उठ रही है, तो ज्यादातर हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा ना, वो बाई साइड में रहेगा, सेल साइड में नहीं रहेगा। पॉजिटिव एरिया बाई साइड में ज्यादा रहेगा, वो चीज है। अब आती बात पेशेंस की। अगर मान लो बॉटम पकड़ लिया, तो फिर तो भैया ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक खींचना पड़ेगा। अब यहाँ तक तो आई गई, तो इतनी बड़ी पोजीशन है, निकल के आ जाएगी। 1:100 से भी ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ जाएगा, यानी कि एक ही ट्रेड में अमाउंट डबल हो सकता है। लेकिन पेशेंस नहीं है इतना, कंप्यूटर थोड़ी है। तो हम ट्रेडिंग रात में करें या दिन में करें, इट डिपेंड्स ऑन योर एनवायरमेंट। आपकी नाइट जॉब है तो नहीं कर सकते, डे जॉब है तो भी नहीं कर सकते, जॉब नहीं है तो कर सकते हो। और रात में तो बिल्कुल मत करना, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इंडिया में रहते हो, लंदन में नहीं, दुबई में नहीं, जिस जगह पे रहते हो उस हिसाब से देखना पड़ता है, ठीक है। समझ गए गाइस। तो ये था आपका सुपर सपोर्ट और सुपर रेजिस्टेंस। बहुत जितना ज्यादा इसको एक्यूरेट समझोगे उतना ज्यादा आपकी देखो मैंने तो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया, लेकिन आपको ये सब करने में पता है क्या होता है। जैसे मान लो आपने सोचो कि भाई यहाँ पर भी बना हुआ एक सपोर्ट, ठीक है, ये सुपर सपोर्ट मैंने यहाँ बनाया, लेकिन ये सुपर सपोर्ट यहाँ जाके दलदल बन गया, फिर तुम्हारी बॉल दलदल में घुस गई। अब फिर जब बाहर आ रही है तब तक सारा का सारा पैसा खत्म हो गया।
स्टॉप लॉस इतना बड़ा बन गया कि सारा अमाउंट खत्म हो गया। ठीक है, तो दलदल में नहीं फंसना है, फोकस करना है कि एक्यूरेट सपोर्ट ढूंढना है। आईएफसी के जरिए सुपर सपोर्ट और सुपर रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो। बाकी और कोई ऐसा मतलब कोई वैसा तरीका तो नहीं कह सकता है, बट हाँ हेल्प हो जाएगी तुम्हारी बहुत। बस बॉटम और टॉप पर आईएफसीज को आइडेंटिफाई करना है, उनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए।